सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, हायर परचेज सिस्टम आज हम देखेंगे एक और मेथड, और ये लास्ट मेथड है मिसिंग इंस्टॉलमेंट। अगर आपको क्वेश्चन में कोई इंस्टॉलमेंट मिसिंग है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो सकता है, कोई सेकंड थर्ड कोई भी, और लास्ट इंस्टॉलमेंट कोई भी मिसिंग हो सकता है, तो कोई भी अगर मिसिंग इंस्टॉलमेंट है तो वो हमें किस तरीके से फाइंड करना है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, हम मेथड देखते हैं आज। तो ये मेथड नंबर हमारा शायद है 7 का नाम हम देते हैं मिसिंग इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है तो आपको यहाँ पे रेफरेंस लेना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मुझे पहले स्टेप में ये कैलकुलेशन करनी है, सपोज कैश प्राइस इज इक्वल टू, कैश प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है, फिर उसमें से माइनस करते जाना है मुझे डेप्रिसिएशन, बराबर। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर आपको वैल्यू मिलेगी, फिर अगेन माइनस डेप्रिसिएशन, ये है सेकंड ईयर का। ऐसे आपको जो भी साल का डेप्रिसिएशन आपको दिया है तब तक आपको ये कैलकुलेशन करनी है। जैसे मान लो कि इस केस में मुझे थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन दिया है, तो मैं थर्ड ईयर के तक ये कैलकुलेशन करता हूँ। अब थर्ड ईयर के बाद जो मुझे यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन मिला थर्ड ईयर का, और इसकी ये है कैश प्राइस, ठीक है, अब मैं इसको इसके कंपेयर कर सकता हूँ। तो यानी कि मुझे अभी करना है ये से डेप्रिसिएशन और केस प्राइस। डेप्रिसिएशन इतना है तो केस प्राइस इतनी है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन मुझे प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चन में, तो हाउ मच एट केस प्राइस, ये इसका कुछ फॉर्मेट है। एक क्वेश्चन हमने आके लेक्चर में किया हुआ है, शायद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो इसी मेथड से हमने किया था, ठीक है। तो हमें ऐसे करना है, अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट हमें मिसिंग है अगर, तो हम केस प्राइस फाइंड कर लेंगे, फिर कोई भी हमारा इंस्टॉलमेंट जो मिसिंग है वो हमें फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि केस प्राइस ही मिल गई तो मैं टेबल जो है हमारा इंटरेस्ट का वो पहले से शुरू से बना सकता हूँ। तो अगर दूसरा तीसरा कोई भी इंस्टॉलमेंट मिसिंग है वो हम यहाँ आराम से फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट जो मिसिंग है, तो क्या करना है, केस प्राइस पहले फाइंड कर ली। केस प्राइस फाइंड करने के बाद इंटरेस्ट का जब टेबल बनाएंगे तो थर्ड सेकंड इंस्टॉलमेंट तक हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, यस। फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट भी हमें दिया है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट से हमें वापस भी कैलकुलेशन करना है, जैसे हमारी सेकंड मेथड थी जहाँ पे मुझे इंटरेस्ट रेट सॉरी केस प्राइस नहीं दिया था, तो हम कैलकुलेशन करते थे, बराबर। क्या करते थे, इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट था वो इंटू 110, जैसे 10% इंटरेस्ट है तो 100 में हम 10 प्लस कर देते थे, 110 डिवाइडेड बाई 110, ऐसा करके हम इंटरेस्ट फाइंड करते थे। इंटरेस्ट फाइंड करके कैश प्राइस मिलती थी, तो थोड़ी कैलकुलेशन आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट से करनी है, थोड़ी कैलकुलेशन ऊपर से करनी है, तो बीच का जो भी इंस्टॉलमेंट बाकी है आपको आराम से मिल सकता है, ठीक है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर मिसिंग है, वैसा क्वेश्चन हमने किया है क्वेश्चन नंबर 4, वो इसी मेथड पे बेस है वो, पर वहाँ पे हमें क्या करना था, इस हिसाब से हमें कैश प्राइस फाइंड करनी थी, कैश प्राइस गिनते जाएंगे, लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर बाकी है तो वो आपको क्या करना है, सेकेंड मेथड यूज करके हम कर सकते हैं, बराबर। डेप्रिसिएशन की जो भी मेथड है वो यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है। कभी कभी हमें जो डेप्रिसिएशन की मेथड होती है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड पे दी है, और कभी कभी हमें दिया हुआ था है कौन सी मेथड, ये हमारी जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन की है वो कैसे की है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, ठीक है। चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे यहाँ पे, बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की कैलकुलेशन हम देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 2008, टिपटॉप कंपनी लिमिटेड परचेस्ड अ मोटर कार ऑन हायर परचेस एंड वाइल साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट 1/3 ऑफ कैश प्राइस मोटर कार पेड, यानी कि पेड कर दी, 1/3 प्राइस उसने पे कर दी है डाउन पेमेंट के तौर पे। द बैलेंस वॉज पेड इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, ने हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे किए हैं विद 15% एनुअल इंटरेस्ट रेट। ओके, देखो यहाँ पे 36 यानी पहला वाला इंस्टॉलमेंट हमें दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो मिसिंग है, और फोर्थ वाला दे दिया है। एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर 31 December 11, the journal entry about the depreciation of the motor car was as follows. फोर्थ ईयर, यस, हाँ, ये 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो 4 साल, 4 इंस्टॉलमेंट यानी कि 2 साल में ये पेमेंट तो खत्म हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे जो एंट्री दी गई है, प्रोवाइड की है, वो कौन सी दी है, फोर्थ ईयर की, जो 31 December 11 को खत्म होगा। और वहाँ डेप्रिसिएशन ऐसे चार्ज किया है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार 39,366। The purchaser calculate 10% annual depreciation by reducing balance method. Prepare the following account in the books of purchaser on the basis of above information. सेलर का अकाउंट बनाना है, मोटर कार का अकाउंट बनाना है, और इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने की शॉर्टकट मेथड और जनरल एंट्री थ्रू मेथड, दोनों मेथड हमने आगे लेक्चर में करवाई है। आज मुझे खाली आपको इसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और जो मिसिंग इंस्टॉलमेंट है वही मेरे को इस क्वेश्चन में आपको समझाना है, ताकि आप लेजर अकाउंट खुद बना सकते हैं। वो आगे के लेक्चर आप रेफर कर लेना अगर आप इस लेक्चर पे नहीं है तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। कौन से साल का यहाँ पे मुझे दिया हुआ है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मुझे यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है फोर्थ ईयर का, तो हम पहले केस प्राइस की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। कैसे करना है केस प्राइस का कैलकुलेशन? सपोज मान लेते हैं केस प्राइस कितनी है, 100। अब 10% रेट था डिप्रिसिएशन का, तो मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, यानी कि 10 रुपीज़, तो 90। सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन यानी कि 9, तो 81। थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन 8.10 यानी कि 72.9, और हमें दिया था फोर्थ ईयर तक, तो मैं यहाँ पे फोर्थ ईयर का भी माइनस कर देता हूँ। फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन 7.29 यानी 65.61, ये आ गया वैल्यू। अब जब 7.29 डिप्रिसिएशन है तो केस प्राइस कितनी है, 72.90। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन और केस प्राइस यानी कि 7.29 जब है, तो यहाँ पे है 72.90। कैसे किया हमने, देखो फोर्थ ईयर का था, तो फोर्थ ईयर तक हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, और फोर्थ ईयर का यहाँ पे डिप्रिसिएशन है ये 39,366। तो कैश प्राइस कितनी होगी, हाउ मच एट 39,366। अब ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे 39,366 इंटू 72.90 डिवाइडेड बाय 7.29, तो वैल्यू मिलती है 5,40,000, 5,40,000। दिस इज द कैश प्राइस, ठीक है। ये आ गई हमारी केस प्राइस। चलिए अब क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं इंटरेस्ट का भाई। दोनों मेथड में आपको एक ही क्वेश्चन में भी समझा देता हूँ।
इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा डेट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में होता है इंटरेस्ट और कैश प्राइस, और बाकी बचता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, और यहाँ पे हम करेंगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं पहले इंस्टॉलमेंट कैसे थे। सबसे पहला डेट था 1 जनवरी, फिर 30 जून, 31 दिसंबर, 30 जून एंड 31 दिसंबर। इसमें थर्ड वाला ईएमआई जो है इंस्टॉलमेंट है वो हमारा मिसिंग है। ठीक है, डेट वाइज जो हमने देख लिया वैसे हम यहाँ पे कर ले। तो पहला आएगा 1 जनवरी 8, फिर आएगा 30 जून 8, 30 दिसंबर 8, 30 जून 9, 31 दिसंबर 9। जो इंस्टॉलमेंट थे वो पहला इंस्टॉलमेंट तो हमें फाइंड करना था, बाकी हमें यहाँ पे दिए हुए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 57, 182 एंड 53। ये जो था वो 1/3 था, तो अब इसका 1/3 हम कर सकते हैं ना, 5,40,000 का 1/3 कर सकते हैं। 5,40,000 बैलेंस था हमारा यहाँ पे ओपनिंग, 5,40,000। अब इसका 1/3 यानी 1,80,000। इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, पूरा पेमेंट हो गया केस प्राइस का। तो बाकी कितना बचेगा, 3,60,000। अब बाकी जितने ईएमआई है अभी मेरे पास वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। इंस्टॉलमेंट 87,000, 1,82,500। फिर थर्ड वाला नहीं था, लास्ट वाला था 53,750। ये जो है वो मिसिंग है, जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो 360, अब 3,60,000 इंटरेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। कितना रेट था इंटरेस्ट का, 15%। अब 15% रेट था, बट यहाँ पे देखो 6 मंथ है, तो डायरेक्ट 15% नहीं कर लेना है मुझे क्या करना है, 6/12। तो इंटरेस्ट यहाँ पे मुझे मिलेगा 60,000। 87 में से 60,000 इंटरेस्ट है, तो केस प्राइस कितना हो जाएगा, 27। तो 3,60,000 में से सॉरी क्या गड़बड़ कर दी, यस ये उल्टा लिख दिया। 27,000 इंटरेस्ट आता है और इधर आता है 60,000। 360 में से 60 माइनस हुआ तो बैलेंस बचा 3 लाख। अब 3 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 15%, तो इसका हाफ यानी कि 612। 3 लाख का 15% हो जाता है 45,000, और उसका अदा कर दे तो 22,500। अब 182,500 में से 22,500 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,60,000। 3 में से 160 हमने माइनस किए 3 लाख में से, तो 1,40,000 आ जाएगा उसका बैलेंस कैश प्राइस। यहाँ पे आएगा 1,40,000। अब चलिए मैं यहाँ पे आपको 1,40,000 में से उसके 15% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कि भाई इंटरेस्ट मेरा इसमें आता है 10,500, बट केस प्राइस कितना पे किया वो मुझे नहीं पता। तो इंस्टॉलमेंट कैसे मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा।
तो इसलिए मैंने पहले आपको बताया था कि जब आपको लास्ट ईएमआई यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है तो आप पहले कैश प्राइस फाइंड करो, ऑटोमेटिक आपको लास्ट मिल जाएगा। और बीच में यानी कि मिडल कोई भी आपका इंस्टॉलमेंट मिसिंग है तो आपको ऊपर से कैलकुलेशन तो करनी ही है और लास्ट में से भी करनी है। तो लास्ट में हम कैसे फाइंड करते हैं, 53,750 है ना यहाँ पे मेरा। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम करेंगे इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इनटू 100 प्लस इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना है, 15%। और ये कैसा है, एन्यूअल। और जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसा है, हाफ ईयरली। तो इसको मैं हाफ ईयरली रेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यस, हाफ ईयरली है तो 15 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7.5% हाफ ईयरली रेट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 107.5 डिवाइडेड बाय 107.5, सॉरी 7.5। यहाँ पे करना है रेट 7.5, यहाँ पे डिवाइड करना है 107.5। तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट आता है 3750। तो यहाँ पे इंटरेस्ट में लिख दूँ 3750 और इसमें से माइनस कर दूँ तो कैश प्राइस आ जाएगी 50,000। लास्ट इंस्टॉलमेंट में कुछ कैश प्राइस बाकी रहती नहीं है तो यहाँ पे अभी कितना आ जाएगी 50,000। पता चला, यहाँ पे 50,000 है तो इसका क्लोजिंग भी कितना होगा 50,000। अब इसका क्लोजिंग 50,000 है और ओपनिंग 140 है तो इसका पेमेंट होगा 90,000। अगर इसका पेमेंट 90,000 होगा तभी यहाँ पे 50 आएगा क्योंकि 140 माइनस 90 यानी कि 50। और ये 50 कहाँ से लाए हम, लास्ट इंस्टॉलमेंट से 50,000 यहाँ पे ओपनिंग आया, वही हम यहाँ पे क्लोजिंग लाए। अब इसको इसमें से माइनस कर दिया 140 माइनस 50 यानी कि ये आ गया 90। अब टोटल इंटरेस्ट जो था वो कितना था 10,500 था इंटरेस्ट, सॉरी 10,050 था। यहाँ पे इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट मैंने गलत किया था, 1,40,000 का 15% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 तो इंटरेस्ट आता है 10,050। अब देख सकते हो 90,000 कैश प्राइस और 10,050 इंटरेस्ट यानी कितना हो गया यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 1,50,000। तो ऐसे मिलता है हमें कोई भी मिसिंग इंस्टॉलमेंट। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, अब आपको करना है लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। आपको पता है कि कैश प्राइस ये एंट्री हम कहाँ पे लेके जाएंगे, मशीन अकाउंट। और सेलर के अकाउंट में हम ये दोनों अमाउंट लेके जाएंगे, इंटरेस्ट का और कैश प्राइस का, और ये अमाउंट लिखेंगे हम बैंक अकाउंट में। एकदम सिंपल से हम उसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स किए वो सारे लेक्चर्स के जितने भी क्वेश्चन किए वो सब इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ऐसे ही मैंने खुद रिसर्च करके पूरा आपको ये जो क्वेश्चन है वो करवाए हैं। तो आप इतना भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका चैप्टर जो है 100% कंप्लीट होने वाला है और आप कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए तो आप आराम से सोल्व कर पाओगे। इस सारे लेक्चर की पीडीएफ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे लिंक पे जाके अपना अकाउंट प्रिपेयर करके वहाँ से आप सारे लेक्चर जो है उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लिंक पे क्लिक करिए, अकाउंट्स बनाइए और आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई नए चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड